नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो देखिए, फारस की खाड़ी में और होर्मुज में ईरान ने दिखाया है अबू मेहदी का जलवा। देखिए, अबू मेहदी ईरान की वो मिसाइल है जिसका बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है इस्तेमाल किया गया और जिसका प्रदर्शन किया गया फारस की खाड़ी में और होर्मुज में। हम ये समझने की कोशिश करेंगे आखिर कैसे पिछले 48 घंटे में जो ईरान ने वॉर ड्रिल करी है फारस की खाड़ी में, समंदर में और होर्मुज इलाके में, उसकी वजह से कैसे अमेरिका को पीछे हटना पड़ गया। देखिए, मैंने वीडियो बनाया था, पिछला कल ही वीडियो बनाया था कि कैसे अब्राहम लिंकन जो है वो पीछे हो गया, ईरान के करीब पहुंच गया था, ओमान की खाड़ी में होर्मुज के इलाके की तरफ आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसे पीछे हटना पड़ा और वो अब अरब सागर में है। मैंने समझने की कोशिश की आखिर वो क्या वजह थी जिसके कारण अब्राहम लिंकन को और बाकी जो डिस्ट्रॉयर्स हैं अमेरिका के जो ईरान के करीब पहुंच चुके थे उन सबको पीछे हटाना पड़ गया। क्यों अमेरिका ने उन्हें पीछे हटाया? इसकी जो सबसे बड़ी वजह मुझे निकल के आई और मैंने बात की कई एक्सपर्ट से, इसकी सबसे बड़ी वजह थी ईरान की अबू मेहदी मिसाइल। अब ये अबू मेहदी मिसाइल की क्या खास बात है और कैसे इसका जो है ज़बरदस्त प्रदर्शन किया ईरान ने होर्मुज में और फारस की खाड़ी में, वो देखिए। सबसे पहली बात, अबू मेहदी जो मिसाइल है, इस मिसाइल की सबसे खास बात यह है कि ये समंदर के नीचे से फायर हो सकती है। ध्यान से समझिए आप कि आपने मिसाइल्स देखी, सरफेस से फायर हो रही हैं, एयर से फायर हो रही हैं, शिप के ऊपर से फायर हो रही हैं, लेकिन इस मिसाइल की खास बात यह है इसे समंदर के अंदर से यानी पानी के नीचे से फायर किया जा सकता है और ये सटीक निशाने पर जाके गिरेगी। यानी देखिए, खास बात ये कि अगर समंदर के नीचे से जब आप मिसाइल फायर करते हैं तो उसको ट्रेस करना, ट्रैक करना बेहद मुश्किल होता है। ये पता नहीं लगाया जा सकता कि समंदर में किस जगह से मिसाइल जो है वो फायर कर दी जाएगी। ये एक सबसे बड़ी वजह थी जिससे अब्राहम लिंकन को बड़ी चुनौती मिल रही थी। अभी मैंने सिर्फ एक खास बात बताई है इस अबू मेहदी मिसाइल की, आगे की भी बात बताते हैं। पहली बात हो गई, समंदर में पानी के नीचे से फायर हो सकती है। दूसरी, इसकी सबसे बड़ी खास बात है, ये ईरान की पहली स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाली मिसाइल मानी जा रही है, यानी ये राडार पे पकड़ना बेहद मुश्किल है। देखिए, जो B-2 बॉम्बर्स होते हैं अमेरिका के, आपने उनके बारे में सुना होगा कि वो राडार पे पकड़ नहीं आते, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से बने होते हैं बॉम्बर्स। और ये जो मिसाइल है ईरान की, ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाली मिसाइल है, यानी इसको राडार पर पकड़ना बेहद मुश्किल होता है और बेहद तेज गति से चलती है। ये दूसरी खास बात है। तीसरी खास बात, ये अपना रास्ता बदल लेती है, यानी हवा में टारगेट चेंज कर लेती है। देखिए, आपने मिसाइल फायर की, सामने से उसको इंटरसेप्ट करने के लिए मिसाइल फायर हुई, लेकिन ये अपना रास्ता बदल लेगी और अपना टारगेट चेंज कर लेगी। यानी ये एक ऐसी मिसाइल है जो कि हवा में अपने इसके लक्ष्य को जो है बदला जा सकता है। ये इसकी तीसरी खास बात है। इसकी चौथी खास बात, इसकी रेंज है 2500 किलोमीटर। आप अबू मेहदी मिसाइल अगर सर्च करेंगे तो आपको जनरली ये पता चलेगा कि 1000 किलोमीटर रेंज है, जबकि हकीकत ये है कि इस बार फारस की खाड़ी में जो मिसाइल टेस्ट किए हैं ईरान ने, अबू मेहदी मिसाइल जो टेस्ट किया है, इसकी जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आ रही है कि इसकी रेंज है 2500 किलोमीटर। यानी कि ये वो रेंज थी जिसमें अब्राहम लिंकन उसकी जद में आ रहा था। ये एक बड़ा चैलेंज हो जाता अब्राहम लिंकन के लिए कि अगर ये मिसाइल्स फायर कर दी जाती। देखिए, एक और इसकी खास बात है, जो खबरें छपी जिस तरह से, इट यूजेस आर्टिफिशियल, यही मिसाइल की बात हो रही है, अबू मेहदी मिसाइल की बात हो रही है, इट यूजेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू ऑल्टर इट्स फ्लाइट पाथ एंड फ्लाई एट लो ऑल्टीट्यूड। ये कहा जाता है कि ये एक तो एआई का इस्तेमाल करती है, इसकी पांचवी खास बात है, एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है। ये बेहद कम ऊंचाई पर उड़ती है। देखिए, जो मिसाइल्स ऊंची ऊंचाई पे काफ़ी ज़्यादा अल्टीट्यूड पे उड़ती है और उसके बाद हमला करती है, उसको इंटरसेप्ट करना आसान होता है, लेकिन जो लो ऑल्टीट्यूड पे उड़ती है, बेहद तेज स्पीड और बहुत ही कम ऊंचाई पर उड़ती है, उसको ट्रेस करके डिस्ट्रॉय करना बेहद मुश्किल होता है। तो ये देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, लो फ्लाई पे उड़ती है, इसकी पांचवी विशेषता। दिस रेंज अलाउज ईरान टू थ्रेटन वेसल्स फार बियॉन्ड द पर्सियन गल्फ। इसकी जो रेंज है 2500 किलोमीटर बताई जा रही है, वो पर्सियन गल्फ
गल्फ के अलावा फारिस की खाड़ी के अलावा भी जो दूर तक जहाज़ हैं उनको निशाना बना सकती है। यही वजह है, एक्सपर्ट्स जो बता रहे हैं, जो मैंने रिसर्च की, मैंने कुछ एक्सपर्ट्स से बात की कि भाई अचानक ऐसा क्या हुआ कि जो है तुरंत अमेरिका को अपने जितने वेसल्स हैं वो पीछे खींचने पड़ गए, खासतौर पर अब्राहम लिंकन को पीछे ले जाना पड़ा। देखिए, ये कहा जाता है कई बार कि अमेरिका के पास तो थार्ड है, पेट्रियाट है, ऐसे कई तमाम एंटी मिसाइल सिस्टम्स हैं कि ईरान की मिसाइल्स को रोकने के लिए, और कई लगा भी दिए गए और वो चाइना ने उनके सबके नक्शे भी भेज दिए कि कहाँ कहाँ लगे। लेकिन जो एक्सपर्ट्स बताते हैं, जो मिसाइल टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट्स हैं, वो ये बताते हैं कि एक तो पहली बात ईरान की मिसाइल के बारे में आप कुछ भी प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। वो 5 डिफेंस सिस्टम लगे थे इसराइल में, आयरन डोम लग गया था, एरो लग गया था, थार्ड लग गया था, पेट्रियाट लग गया था और डेविड स्लिंग लग गया था। 5 सिस्टम को भेदते हुए ईरान की मिसाइल्स गिरी थी इसराइल पर। ये बात अमेरिका के डिफेंस एक्सपर्ट्स अच्छी तरह से समझते हैं। कोई गारंटी नहीं है कि ईरान ने अगर अबू मेहदी मिसाइल मार दी समुंदर से तो उसको आपने एक साथ मान लीजिए 40-50 मिसाइल फायर हो जाएं अब्राहम लिंकन पर, तो बचाना मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। तो ये जो है, ये बात को ध्यान में रखते हुए अब्राहम लिंकन को पीछे खींचा गया और उसको एक ऐसी पोजीशन पे लाया गया कि वो 2500 किलोमीटर वाली जो रेंज है उससे दूर रहे, ताकि अचानक अगर ईरान ने हमला कर दिया। और देखिए, इसलिए उसको पीछे खींचा। ईरान कहाँ मानने वाला। जो खबरें आई हैं नई, जिसको लेके सेंट्रल कमांड जो है अमेरिका की, उसने आपत्ति भी जताई कि भाई ऐसा मत करिए, वो ये है कि ईरान के जो ड्रोन्स हैं, वो जब अब्राहम लिंकन आया तो पहली बात तो ईरान के जो ड्रोन है वो मंडराने लगे, उनकी फ़ोटो खींचने लगे जहाज़ों की, ऐसी कई फ़ोटो भी बाहर आई और वो आसपास सर्विलांस करने लगे। तो अमेरिकन जो नेवी है वो इस बात से परेशान कि भाई ऊपर ईरान के ड्रोन मंडरा रहे हैं, ऊपर ड्रोन मंडरा रहे हैं, वो सब कामकाजी ड्रोन की सीधा आके गिर जाए, अपने साथ वो पेलोड लेके आए हैं, हथियार लेके आए हैं, वो गिरा दे तो समस्या। तो वो मंडरा रहे थे, तो सेंट्रल कमांड ने कहा कि पहले इसको बंद करिए। उस पर मैंने वीडियो भी बनाया कि आप हमारे ऊपर मंडराइए। जब उन्होंने पीछे खींचा अब्राहम लिंकन को, जब उन्होंने अरब सागर में वापस ले आए, तो उसको भी फॉलो किया ईरान के जो ड्रोन से उन्होंने, यानी उसको बाकायदा छोड़ के आए ओमान की खाड़ी से। फारस की खाड़ी, जो हॉर्मुज इलाका है, ओमान की खाड़ी वाला जो इलाका है जहाँ पे ये जहाज़ पहुँच गया था, जब वो पीछे हटना शुरू हुआ तो ईरान के ड्रोन बाकायदा उसको फॉलो करते रहे, ऐसी खबरें आ रही है। और वो बाकायदा उसको छोड़ के आए कि अरब सागर तक पहुँच गया, उसको फॉलो करते रहे, ऐसी भी खबरें। तो देखिए, कुल मिला के जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ ये कि इस बात को, अगर आप जब वॉर की बात होती है, वॉर टेक्नोलॉजीज़ की बात होती है, मिसाइल्स की बात होती है, तो हर बारीकी पे नज़र रखी जाती है। और बताया जा रहा है कि ये अबू मेहदी जो मिसाइल है, एक तो बहुत एक्यूरेट मिसाइल भी मानी जा रही है कि इसका निशाना बड़ा सटीक होता है, और ये जो है 2500 किलोमीटर रेंज और समंदर के नीचे से फायर होने वाली, ये एक बड़ी एडवांसमेंट है जो ईरान ने किया है अपनी मिसाइल्स को लेकर। और बताया जाता है इसकी ये बड़ी वजह रही, ये मिसाइल बड़ी वजह रही कि अमेरिका ने पीछे खींचे जहाज। अब एक छोटी सी हिस्ट्री आप अगर जानना चाहें कि अबू मेहदी मिसाइल का नाम, अबू मेहदी इस मिसाइल का नाम क्यों रखा गया। अबू मेहदी मिसाइल का नाम इराकी कमांडर अबू मेहदी अल मुहंदिस के नाम पर रखा गया है, जो इराक की पॉपुलर मोबिलाइजेशन यूनिट्स के उप प्रमुख थे। इस ईरानी नौसैनिक क्रूज मिसाइल का अनावरण 20 अगस्त 2020 को किया गया था, जब पहली बार ईरान ने बताया था कि हम ये मिसाइल बना रहे हैं, और वो 2020 की बात है। और गौर करने वाली बात, जिससे ये जो इनकी बात हो रही है, अबू मेहदी अल मुहंदिस जिनकी बात हो रही है, अबू मेहदी अल मुहंदिस, इनके नाम पर ही ये मिसाइल रखी गई है। ये इराक के कमांडर थे, और ये जो हैं कासिम सुलेमानी साहब जो थे, जो शहीद हुए इराक में, अमेरिका ने हमला किया था और उस हमले में वो शहीद हुए थे, और उनके साथ ये भी मौजूद थे, और इनकी भी मौत उसी हमले में हुई थी। और जिसके बाद जो है अली खामेनी साहब ने भी जब बयान दिया था, कासिम सुलेमानी साहब की जब शहादत हुई, उसके बाद जो है बयान आया था अली खामेनी साहब का, तो उन्होंने इनका भी जिक्र किया था, अबू मेहदी अल मुहंदिस जो है, इनका भी जिक्र किया था। उन्होंने कहा था ईरानी राष्ट्र महान मेजर जनरल सुलेमानी और उनके साथ शहीद हुए अन्य शहीदों, विशेष रूप से महान अबू मेहदी अल मुहंदिस की स्मृति का सम्मान करेगा, और मैं पूरे देश में 3 देशों के शोक की घोषणा करता हूं। मैं उनके परिवार के प्रति संवेदना और सहानुभूति व्यक्त करता हूं। ये बयान आया था अली खामेनी साहब का जब कासिम सुलेमानी साहब की शहादत हुई उसके बाद, और उनके साथ ये भी मौजूद थे इराक के कमांडर। और इन्हीं के नाम पर ईरान में देखिए जितने मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, अगर आप
ने कभी देखा हो तो जो कमांडर्स शहीद हुए वो अपने शहीदों का हमेशा सम्मान करता है ईरान, और किसी ना किसी मिसाइल का नाम, किसी ड्रोन का नाम, किसी जेट का नाम उनके ही नाम पर रखे जाते हैं। तो ये जो अबू मेहदी मिसाइल है, बताया जा रहा है कि इराक के जो कमांडर थे, जो हमेशा ईरान के साथ रहे और अमेरिका खिलाफ हमेशा वो लड़ाई करते रहे, उनके नाम पर, उनके सम्मान के तौर पर ईरान ने इसका नाम रखा था। अब देखिए, जो ऐसी की खबरें हैं पिछले कुछ समय में कि अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत की स्थिति बन रही है, और ये कहा जा रहा है कि आने वाले शुक्रवार को बातचीत हो सकती है इस्तांबुल में। लेकिन अभी इसमें बड़ी सारी चीज़ें हैं जो बीच में हैं, और एक नई खबर आनी शुरू हो गई है जिसको लेकर हम अलग से वीडियो करेंगे कि एक बार फिर इजराइल, ऐसा बताया जा रहा है, कुछ जगह ऐसी चर्चाएं हैं कि अचानक इजराइल में बड़ा मिलिट्री मूवमेंट और एयर फाइटर जेट्स की तैयारी शुरू हो गई है। तो यानी क्या अमेरिका पीछे हुआ और क्या इजराइल के जरिए हमले का प्लान है? इस तरह की भी बातें सामने आ रही हैं। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा मैं अगले वीडियो में आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।